प्राकृत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम, सोच्चा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोच्चा, जंग छेयम तम समायरे। आदमी पंचेंद्रिय प्राणी होता है और पंचेंद्रिय प्राणी वही होता है जिसके पास श्रवण का साधन होता है, सुनने का साधन यानी कान होता है, श्रोत्रेंद्रिय होती है। श्रवण शक्ति का मिलना इस बात का भी द्योतक है कि शेष 4 इंद्रियां तो उसके हैं ही। शेष 4 इंद्रियां हैं और श्रोत्रेंद्रिय है, तो श्रोत्रेंद्रिय तभी हो सकती है जब शेष 4 इंद्रियां होती हैं। 500 रुपये तभी होंगे, पहले 400 होंगे। 400 तो है ही है, तभी 500 है। तो 4 इंद्रियां तो हैं ही, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय है। हमारा कान सुनने का हमारा साधन है। इस साधन का भी अच्छा उपयोग हमें करना चाहिए। सुनने का यह माध्यम है, हम क्या सुनना पसंद करते हैं। आदमी जिस चीज को सुनने की जरूरत नहीं, उसको भी सुनने के लिए उत्सुक हो सकता है। आदमी बुरा बोले नहीं, बुरा देखे नहीं, बुरा सुने नहीं, चौथी बात बुरा सोचे नहीं। दूसरों की फालतू निंदा हो रही है, उसमें रस लेकर सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की प्रशंसा कहीं हो रही है, उसको सुनने में भी रस नहीं लेना चाहिए। स्वय प्रशंसा और पर निंदा, इनको सुनने में रस नहीं लेना चाहिए। हम सुनते हैं, शास्त्रकार ने कहा है कि आदमी सुनकर कल्याण को जान लेता है और सुनकर आदमी पाप बुरी चीज को भी जान लेता है। जानने तक तो ठीक है, ज्ञान हो गया, अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब दोनों को जान लिया, अब आदमी का फर्ज है कि जो श्रेय है, छेक है, अच्छा है, उसका अपने जीवन में आचरण करे। ज्ञान का बहुत एक सशक्त माध्यम कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय होती है। आज तो ग्रंथ भी बहुत हैं, तो आंखों से पढ़कर भी ज्ञान किया जा सकता है। किसी जमाने में इतने ग्रंथों की सुलभता तो नहीं रही होगी, तो फिर सुनने के द्वारा गुरु से, ज्ञानी से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। आज इतनी पुस्तकें हैं, ग्रंथागार में जाओ, पुस्तकालयों में जाओ, बुक स्टॉल्स पर जाओ, कितनी किताबें हैं। तो आंख भी एक सशक्त माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का। तो आज तो हमारे युग, इस युग में तो कान का उपयोग भी हो सकता है ज्ञान के लिए, और आँखों का उपयोग पढ़ने के लिए किया जा सकता है।
दोनों स्रोत हैं, माध्यम हैं ज्ञान प्राप्ति के। आदमी सुनता है तो सुनना ज्यादा चाहिए अपेक्षाकृत, बाकी तो सापेक्ष बात है। बोलना कम चाहिए। व्यवहार में कहते हैं भी कान दो मिले हैं, मुंह तो एक ही है बोलने का, तो ज्यादा सुनो और कम बोलो। सुनने में भी धैर्य अपेक्षित होता है, वरना आदमी सुनते सुनते बीच में ही अपनी बात बोलना भी शुरू कर देता है। तो सुनने का धैर्य, सामने वाला बोल रहा है हमारे मन के प्रतिकूल है तो भी ठीक है, कई बार बोलने दो, सुन लेते हैं क्या कहता है, बाद में अपने कहने की बात करें भी मेरी बात यह है। तो सुनने में धैर्य हमारा रहे और आदमी इतनी बातें सुनता है, जान लेता है, न हर बात को मुंह से निकालना नहीं चाहिए। 100 बातों की जानकारी है, कौन कैसा, किसने क्या किया, किसने क्या किया, अपने मुंह से हर बात को नहीं निकालना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है बहुम सुने ई कन्ने हिम बहुम अच्छी हिम पेक्षई नय दिठं सुयम सब्बम भिक्षु अखाऊ मरी है, कि कानों से बहुत सुनता है, आंखों से बहुत देखता है, किंतु सारा सुना हुआ, वो सारा देखा हुआ साधु के, यहाँ साधु की बात है, साधु के कहने के लायक नहीं होती है। कहने की बात कही जा सकती है, बाकी बातों को भीतर में पचा करके रखना चाहिए। आचार्य भिक्षु के पास कोई अन्य संप्रदाय का साधु आ गया, बातचीत की, फिर चला गया। तो आचार्य भिक्षु के शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव वो साधु क्या बात करके गया था? स्वामी जी ने कहा कोई आलोचना लेनी थी, वो लेकर के वो बात करके गया है। तो लगता है शिष्य में और कोई उत्सुकता जागी होगी। कहा गुरुदेव कौन से दोष का, कौन से पाप की आलोचना लेके गया है? तो यह बताना नहीं कल्पता कौन से पाप की आलोचना लेके गया है। तो यानी जानते हैं, पर हर बात को मुंह से निकालना अपेक्षित और उचित नहीं भी हो सकता है। तो हम सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रवचन करने वाले प्रवचन करते हैं, बोलते हैं। कोई अच्छा बोलने वाला हो तो अच्छा सुनने को मिले। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते थे और आचार्य काल में तो प्रायः यानी काफ़ी उनके सुबह के समय में, यानी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के समय में उनके प्रवचन होते थे। और पहले भी मुनि अवस्था में, युवाचार्य काल में भी समय समय पर उनके भाषण प्रवचन हुआ करते थे। तो कोई अच्छा बोलने वाला हो तो सुनने को मिले। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो चारवास में मर्यादा महोत्सव किया था। हम लोग आज चारवास वापिस पहले आए ही थे, कुछ दिनों के अंतराल के बाद वापिस आ गए। और यह चारवास वैसे छोटा सा गांव है, परंतु अच्छा क्षेत्र है चारवास श्रद्धा का यहाँ। और इस माने में तो ऐतिहासिक है कि आचार्य तुलसी की विद्यमानता में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक ही मर्यादा महोत्सव आचार्य काल में अलग किया था, वो चारवास में किया था। न उसके पहले कभी आचार्य काल में संभवतः नहीं किया, न बाद में मौका ही नहीं पड़ा। एकमात्र चारवास है
और तेरह पंथ के इतिहास में एक ही क्षेत्र है चाड़वास जहां गुरु की विद्यमानता में किसी आचार्य ने स्वतंत्र मर्यादा महोत्सव किया हो। दूसरा कोई क्षेत्र भारत में कहीं भी बाहर भी नहीं है कि जहां गुरु विद्यमान है, गुरु थोड़े दूर हैं और आचार्य ने स्वतंत्र मर्यादा महोत्सव किया हो। ऐसा तेरह पंथ के इतिहास में, आज तक के इतिहास में एकमात्र चाड़वास ही क्षेत्र है। और मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी तो चाड़वास से संबद्ध हैं ही। वो मैं उनके पास भी कुछ रहा हुआ हूँ, बड़े ऐसे स्वाध्यायी भी थे, अच्छे संत थे। तो कोई ज्ञान किसी के पास हो, बोलने की भी क्षमता हो, बोलने वाले में भाषण की शक्ति हो, सुनने वाले में श्रवण की शक्ति हो, तब कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सुनने वाला एकाग्र भी हो, जागरूक हो, तो बात पकड़ी जा सकती है। बीच में नींद लेने लग गया तो क्या ग्रहण हो। तो आचार्य भिक्षु तो परम पूज्य हमारे गुरुदेव हैं, प्रथम गुरु हैं। वो मांडा गांव था, वो मारवाड़ में मांडा नाम का गांव है। तो वहाँ आचार्य श्री भिक्षु व्याख्यान दे रहे थे और सामने पता नहीं कितने लोग थे। एक कहते हैं आशो जी नाम का कोई व्यक्ति था और वो भी था। तो नींद आने लग गई। गुरुदेव का व्याख्यान हो रहा था और आशो जी को नींद आने झपकी या नींद आने लग गई। पता नहीं क्या गुरुदेव का चिंतन रहा कि भाई अब कोई वक्ता व्याख्यान देर सामने नींद लेता रहे तो इतना थोड़ा बढ़िया नहीं होता है। तो गुरु थे, गुरु का तो काम ही है कि जागरूक करो। गुरु का तो काम है भी जागरूक करने का प्रयास करना, क्योंकि गुरु है तो उनको थोड़ी कान खींचने का भी अधिकार गुरु के पास हो सकता है। तो गुरु का काम है जागरूक करना, भी गलती है तो ठीक करो, ठीक करने का प्रयास करो। तो साधु है, श्रावक भी है, गुरु के तो श्रावक भी अनुयायी हैं। तो स्वामी जी ने देखा होगा भी नींद ले रहे हैं, इनको अलर्ट जागरूक करना चाहिए। तो कहते हैं स्वामी जी ने फरमा दिया, आशो जी नींद ले रहे हो? आंखें खोली, नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, लगता तो था नींद ले रहे, पूछा तो कहा नहीं नहीं नहीं। ठीक है, थोड़ा समय बीता, फिर वो नींद शुरू हो गई। तो गुरुदेव ने फिर कहा, आशो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज, ना ना नहीं। स्वामी जी ने सोचा, रे नींद भी लेते हैं, मुझे झुठलाते भी हैं। मैं जागरूक करता हूं तो मुझे झुठलाते हैं कि नहीं महाराज, नहीं महाराज। अब गुरु तो कोई कोई गुरु भी बड़े गहरे होते हैं, बड़े दक्ष होते हैं। तो स्वामी जी ने देखा इनको पकड़ना चाहिए, ये मुझे झुठला रहे हैं बात बात में। तीसरी बार फिर वो मानो नींद शुरू हो गई, जो भी तीसरी बार चौथी बार जो भी हो, वापिस झपकी नींद शुरू हुई। तो स्वामी जी को यथार्थ को सामने लाना था, मानो यथार्थ सामने आना चाहिए। इस बार स्वामी जी ने कहा, आशो जी रहे हो? नहीं महाराज, ना ना। अब पकड़ में आ गए कि नींद ले रहे थे। तो आचार्य भिक्षु तो अपने ढंग के व्यक्तित्व थे, किस बात को कैसे कैसे कर देना। तो सच्चाई मानो सामने आ गई कि नींद ले रहे थे, तभी तो जीने को भी अस्वीकार कर दिया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी यह प्रसंग कभी कभी संभवतः फरमाते भाषण में। तो गुरुदेव ने, महाप्रज्ञ जी ने इसका एक निष्कर्ष निकाला कि जीता वही है जो जागरूक रहता है, बाकी तुम सोया हुआ नींद है, मूर्छा है। तो सुनने वाले में जागरूकता हो तो अच्छी बात पकड़ में आ सकती है, गृहीत हो सकती है। तो सुनने से बहुत ज्ञान जितना मिल सके मिल सकता है, और सुनने के बाद कुछ मनन करे आदमी, यह बात सुनी थी, और थोड़ा याद करे, मन में चिंतन करे, तो सुनने से और ज़्यादा वो बात
पुष्ट हो सकती है। अच्छी बात को मनन किया, सुन लिया, फिर आचरण में ले आए, तब तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। सुनना और सुनाना, हमारे साधु साध्वियाँ सुनाते भी हैं, सुनाने का प्रयास भी करते हैं, और सुनाने वाले में ज्ञान हो, वचन की शक्ति ठीक हो, बोलने वाले का वक्तव्य का क्रम भी ठीक हो, वरना पूरा सुनाई भी नहीं देता क्या बोल रहा है। आजकल तो यंत्रों की सुविधा हो गई, लाउड स्पीकर, माइक है। गुरुदेव तुलसी के प्रारंभ काल में तो माइक भी कहाँ था। गुरुदेव तुलसी ने तो बिना माइक के भी कितना व्याख्यान प्रवचन किया होगा, परंतु बाद में यह माइक, लाउड स्पीकर, इनकी सुविधा हो गई, तो दूर बैठे लोग भी आसानी से फिर सुन सकते हैं। और अब तो इतनी सुविधा हो गई कि यहाँ न आए तो भी सुनने को मिल जाता है। इतनी ये सुविधाएं हैं, घर बैठे बैठे भी लाइव होता है, तो घर बैठे बैठे तत्काल सुनने को मिल जाता है। अमृतवाणी है इस ऐसे कार्य में जो घर बैठे सुनाने में भी योगदान देने वाली संस्था है। हाँ, बाहर बैठे हैं तो वो आवाज़ आ जाती है। ये तो यहाँ की बात है, हिंदुस्तान में या कई हिंदुस्तान के बाहर भी कहाँ कहाँ बैठे लोग सुन लेते हैं। तो ये एक विज्ञान का, आविष्कारों का एक चमत्कार है, महात्म्य है कि दूर बैठे भी आदमी कोसों दूर, हजारों कोस दूर भी सुन लेता है। प्राचीन काल में तो यह अतीन्द्रिय ज्ञान होता तो माने कि यह दूर से आदमी जान ले। सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट, इनको अतीन्द्रिय ज्ञानी जान लेता है। बहुत सूक्ष्म है, आंख से न दिखे, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा या जाना जा सकता है। व्यवहित है, दीवाल के पार क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञानी बैठा बैठा जान सकता है कि दीवाल के पार क्या चीज है। और विप्रकृष्ट, बहुत दूर, हजारों कोस दूर क्या हो रहा है, वो भी अतीन्द्रिय ज्ञानी जान सकता है। आज जो यह यंत्रों की सुविधा हुई है, तो हजारों कोस दूर बैठे लाइव प्रोग्राम होता है, तो वो देख लेते हैं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। तो यह एक विज्ञान का, तकनीकी का वैशिष्ट्य ही मानना चाहिए यथासंभव कि ऐसी सुविधा प्राप्त हो रही है। और इस सुविधा का भी अच्छा उपयोग हो कि घर बैठे बैठे भी सुनने को मिलता है, तो बहुत अच्छी सुविधा है। अब सुनकर के कुछ आत्मसात अगर कर लें, सुनना भी अपने आप में अच्छी बात है, वो फिर कुछ अंशों में भी सही जीवन में उतर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा जीवन के लिए और आत्मा के लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो तत्वबोध का एक माध्यम श्रुति होता है, श्रवण होता है। और हमारे शास्त्रों में इतनी बातें बताई गई हैं, जैसे साधु की कोई उपासना करे कि साधु की उपासना से क्या लाभ मिल सकता है। एक तो उपासना हो गई, वो भी ठीक है। फिर कहा श्रवणे कि साधु के पास बैठोगे तो तुम्हें कुछ सुनने को मिल सकेगा। सुनने को मिलेगा तो तुम्हारा ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ज्ञान के बाद विज्ञान, विशेष ज्ञान, हेय उपादेय का बोध हो सकेगा। फिर आगे तुम प्रत्याख्यान करोगे, संयम होगा, तप होगा, होते होते निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है साधु की उपासना करने से। तो साधुओं का मौका मिले और कुछ सुनने का मौका मिले, उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। चारवास ऐसा छोटा सा क्षेत्र है, जहाँ कितनी, मैं अंदर बैठा था
चतुर्मासों की सूची मेरे सामने वो लगाई हुई थी। चारवास में किस किस ने कब चतुर्मास किए हैं, तो कितने प्राचीन काल से हमारे धर्म संघ के चतुर्मास चारवास में होते आ रहे हैं। ठेठ 78 तक का नाम लिखा हुआ था। 78 में साध्वी सुप्रभा जी का लिखा हुआ था। उसमें इतनी लंबी सूची है। यानी चारवास कैसी तपोभूमि है, तो छोटे से गांव में इतने चारित्रात्माओं ने चतुर्मास किए हैं और आचार्यों ने प्रवास किया है और एक मर्यादा महोत्सव भी किया है। तो ऐसा छोटा सा क्षेत्र है पर एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ इतना चारित्रात्माओं का प्रवास चतुर्मास का काम पड़ा है। तो एक चारवास छोटा भले हो है, अच्छा क्षेत्र है और यदा कदा चतुर्मास भी यहाँ होते रहते हैं, प्रवास भी होता रहता है। तो ठीक है, अब थोड़े लोग भले थोड़ी संख्या कम हो गई हो सकती है, फिर भी अभी भी चतुर्मास यदा कदा ऐसे होते हैं, प्रवास भी होता है। तो ये संतों का प्रवास, चारित्रात्माओं का, साध्वियों का प्रवास क्षेत्र रहा है। और यह फिर ठिकाना आमतौर से गुरुदेव वहाँ विराजते थे, विकास वो भवन में विराजा करते थे। यहाँ शायद इन वर्षों में कम काम पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। इस बार हमने थोड़ा सा क्रम बदला कि मूल ठिकाने में जाकर के प्रवास करें। वहाँ तो होता ही है, इस बार मूल जहाँ हमारा मूल चारवास का जो एक स्थान है प्रवास का, हमने इस स्थान को इस बार निर्णित किया, इस बार का प्रवास यहाँ करें। तो गांव में अच्छा अपना ठिकाना है, स्थान भी ठीक है। तो यहाँ हमारे मूल जो ठिकाना है चारित्रात्माओं का, वहाँ प्रवास निर्णित बार यहाँ आ भी गए हैं। और चारवास की जनता, जैन अजैन विभिन्न लोग हैं, तो सभी लोगों में वो धार्मिक भावना, सद्भावना और नैतिकता, नशा मुक्ति के संस्कार रहें। और चारवास में भी लोग देखो कहाँ कहाँ से उपस्थित हैं, भले दूर रहते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, कहाँ का, पर एक मौके पर आ गए हैं। यह भी एक विशेष बात है लोगों की कि ऐसे मौके पर वे दूर दूर रहने वाले भी अपने गांव में उपस्थित होते हैं और एक मौके पर आते हैं। वो भी अच्छी एक भावना, अच्छी बात है कि मौके पर गांव में आ जाना। और जब धर्म आचार्य गुरु आए तो विशेष रूप से वो आ जाना तो अच्छी बात है। गांव के लोगों की सभी में खूब अच्छी भावना, अच्छे संस्कार बने रहे।